हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम जानने वाले हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें वाक्य से संबंधित अशुद्धियों के बारे में जानकारी है, क्योंकि कई बार हम वाक्य बनाते हैं या बोलते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं। तो उससे संबंधित प्रश्न भी आ जाते हैं कि वाक्य अशुद्धियाँ बताइए, इसमें वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, जैसे कि किस किस तरह की अशुद्धियाँ हो सकती हैं। इस वीडियो के दौरान हम वो जानेंगे कि दिया गए वाक्य में पूछ लिया जाता है, बताइए इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है। इसमें संज्ञा संबंधी अशुद्धि है, विशेषण संबंधी है, या पदक्रम संबंधी है, या पुनरुक्ति दोष है। इस तरह के प्रश्न इसमें पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला, जैसे कि हमारा प्रश्न है, ये वन लाइनर प्रश्न रहेंगे, बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। नगर की सारी जनसंख्या भूखी है। नगर की सारी जनसंख्या भूखी है। तो इसमें देखिए संज्ञा संबंधी क्या है, अशुद्धि है। जनसंख्या नहीं आएगा, यहाँ पर क्या होगी, नगर की सारी जनता। जनसंख्या एक संज्ञा शब्द है, तो इसकी जगह कौन सा संज्ञा शब्द सही आना चाहिए, जनता आनी चाहिए। अगला है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है। कथा नहीं, ये क्या है, एक कहावत है। तो ये भी कौन सी अशुद्धि हो गई, संज्ञा संबंधी अशुद्धि। कई बैंक के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। तो देखिए वाक्य पढ़ने में हमें सही नहीं लग रहा है। सही वाक्य होगा, बैंक के कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। तो ये पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। जो ये पद है ये बैंक के, उसके बाद आना चाहिए था कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। तो यहाँ पर हमारी है पदक्रम संबंधी अशुद्धि। इस तरह के 2-3 वाक्य में देखकर आपको महसूस हुआ होगा, समझ में आया होगा कि किस प्रकार की अशुद्धियाँ हो जाती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन डालकर ये पूछ लिया जाता है कि बताइए इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो आपको इसके बारे में जान लेना अति आवश्यक है। हमारे सामानों का ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए सामानों की जगह क्या होगा, सामान। ये क्या है, वचन संबंधी अशुद्धि है। चौकीदार के चोर होने की शंका है। शंका नहीं, इसमें क्या होता है, संदेह है। ये भी संज्ञा संबंधी अशुद्धि है। यह एक नवीन प्रकार की कलम है। तो की बजाय यहाँ पर क्या होगा, का लिंग संबंधी अशुद्धि है। कलम एक क्या है, पुल्लिंग है, न कि स्त्रीलिंग। वे परस्पर आपस में लड़ लिए। तो इसमें क्या है, परस्पर और आपस दोनों शब्द एक जैसे अर्थ रखते हैं। तो दोनों में क्या है, द्विरुक्ति संबंधी अशुद्धि है। शब्द की 2 बार उक्ति आ गई है, दोनों शब्द एक जैसे हों तो वहाँ पर एक ही शब्द से काम चला लिया जाना चाहिए। वे आपस में लड़ लिए या वे परस्पर लड़ लिए, ऐसे लिख सकते थे। तो यहाँ पर क्या है, द्विरुक्ति संबंधी अशुद्धि है। वे राम नित्य रामायण को पढ़ता है। तो इसमें क्या है, राम नित्य रामायण को पढ़ता है। अधिक पद, ये को की आवश्यकता नहीं है, राम नित्य रामायण पढ़ता है, ये अधिक पद, यहाँ पर को अधिक पद रूप में आया है। सबसे नमस्ते, यहाँ पर क्या है, कारक संबंधी अशुद्धि है। सबसे नहीं, सबको नमस्ते। कर्मशील व्यक्ति कर्म करता है। कर्मशील नहीं, यहाँ पर क्या होगा, कर्मवीर व्यक्ति कर्म करता है। ये शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धि है। गुलाब का पुष्प सुगंधित होता है। इसमें क्या है, यहाँ पर होती है की जगह क्या होगा, होता है। ये लिंग संबंधी अशुद्धि है। ताजमहल के अंदर गुप्त रहस्य छिपे हैं। तो यहाँ पर देखिए गुप्त और रहस्य दोनों ही एक जैसे शब्द हैं। तो ये क्या है, अधिक पद। तो अधिक पद यहाँ पर लिए गए हैं। ताजमहल के अंदर गुप्त, या तो ऐसे कहेंगे ताजमहल के अंदर रहस्य छिपे हैं। तो गुप्त यहाँ पर क्या है, ज़्यादा पद आ गया है। तो अधिक पद संबंधी अशुद्धि। मैंने मेरा खाना खा लिया। यहाँ पर क्या है, मेरा सर्वनाम है, तो इसकी जगह क्या आएगा, मैंने अपना खाना खा लिया। यह सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। चिड़िया घोंसले पर बैठी है। चिड़िया घोंसले पर नहीं, चिड़िया घोंसले में बैठी है। तो ये कारक संबंधी अशुद्धि रही। विश्वविद्यालय ने अनेक उपाधियाँ वितरित की हैं। वितरित करना यहाँ पर नहीं होगा, क्या होगा, विश्वविद्यालय ने उपाधियाँ दी। क्रिया संबंधी अशुद्धि है ये। अगला हमारा इसमें प्रश्न है, तुम अपने हस्ताक्षर लगा दो। हस्ताक्षर लगाना नहीं होता, हस्ताक्षर करना होता है। तो ये क्रिया संबंधी अशुद्धि है। लगाना भी एक क्रिया है, इसकी जगह क्या आना चाहिए, कर दो। मेरा तुमसे क्या मतलब है। तो ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है।
इसमें मेरा की बजाय क्या आएगा, मुझे तुमसे क्या मतलब है। ये रही हमारी सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। वह हिमालय पर्वत पर चढ़ा। तो यहाँ पर भी देखिए हिमालय ही तो हम सब जानते हैं कि पर्वत का नाम है, तो पर्वत को 2 बार लिख दिया गया है, दूसरी लिखने की आवश्यकता है नहीं। वह हिमालय पर चढ़ा, ये क्या है, अधिक पद तत्व संबंधी है अशुद्धि। वृक्षों पर कबूतर बैठा है। वृक्षों पर एक तो बैठ नहीं सकता, वृक्षों पर कबूतर बैठे हैं, ये वचन संबंधी अशुद्धि हो गई। अजय ने कहा हम कहाँ जाते हैं। अजय ने कहा नहीं है, कहाँ जाना ये क्या है, प्रश्न किया है, तो अजय ने पूछा, ये क्रिया संबंधी अशुद्धि रहेगी। तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य है। अनिवार्य नहीं है, कोई प्रश्न होता है उसके लिए अनिवार्य शब्द लिखा जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारी उपस्थिति आवश्यक है, ये शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धि है। वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। तो भीड़ एक संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता भारी भरकम नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर क्या होगा, वहाँ बहुत भीड़ जमा थी, ये विशेषण संबंधी अशुद्धि रही। वह सब भले लोग हैं। वह एक वचन है और भले लोग ये बहुवचन है, तो इसके साथ वह के साथ क्या आना चाहिए, वे सब भले लोग हैं, ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। जनसंख्या के अंदर नाराजगी थी। के अंदर, इसकी बजाय क्या होगा, जनसंख्या में नाराजगी थी, ये कारक संबंधी अशुद्धि है। दरअसल में तुम मूर्ख हो। देखिए दरअसल में तुम मूर्ख हो, तो यहाँ पर भी द्विरुक्ति संबंधी अशुद्धि आ गई है। या तो दरअसल करो या असल, दोनों में से एक यूज कर सकते हैं, तो ये द्विरुक्ति संबंधी अशुद्धि है। अगला इसमें प्रश्न हमारा है, राम की सौभाग्यवती पुत्री का विवाह आज है। तो देखिए यहाँ पर सौभाग्यवती, जिसकी शादी हो जाती है उसको सौभाग्यवती कहते हैं, लेकिन जिसकी शादी नहीं हुई है उसको क्या कहते हैं, सौभाग्यकांक्षिणी। सौभाग्यकांक्षिणी, सौभाग्यवती की जगह क्या आना चाहिए था, सौभाग्यकांक्षिणी। ये शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धि है। यौवनावस्था की बुरी आदतों से बचो। यौवनावस्था नहीं, या तो युवावस्था कहें या यौवन कहें, ये द्विरुक्ति संबंधी अशुद्धि है। अंत में वह सफल होने लगा। अंत में वह सफल होने लगा, तो ये क्या है, यहाँ पर अंत में की बजाय क्या आएगा, शनै शनै, धीरे धीरे वह सफल होने लगा, ये अव्यय संबंधी अशुद्धि रही। मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्ट कृति है। तो देखिए सबसे और उत्कृष्ट दोनों का अर्थ है कि इन दोनों के क्या है, अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धि है। या तो मानव ईश्वर की उत्कृष्ट कृति है, ये इसका सही होता। वह अगर जाता है वह आदमी, तो इसमें सही वाक्य क्या होगा, वह आदमी घर जाता है, ये क्या है, पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। तो स्टूडेंट्स ये ज़रूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।